सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी वैकेंसी की चर्चा हम करने वाले हैं जिसमें बिल्कुल ही कम कंपटीशन देखने को आपको मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों इसमें एग्जाम भी नहीं होगा, फिर भी सबसे कम कंपटीशन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, साथ में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा आपका, इस वीडियो के देखने के बाद में आपका सिंगल डाउट इस भर्ती के रिगार्डिंग नहीं रहेगा दोस्तों, यानी कि सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज की हमारी वैकेंसी रहने वाली है ना, वो रहने वाली है असम राइफल्स में ये वैकेंसी निकल आ चुकी है और जीडी और हवलदार साथ में अन्य ट्रेडों में वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो कुल टोटल पोस्टों की बात करें ना, तो कुल टोटल दोस्तों 117 पोस्टों में वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। और अप्लाई डेट की बात करें ना, तो अप्लाई दोस्तों इसमें 6/4/2026 यानी कि 6 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 11 मई 2026 से इसके फॉर्म चलने वाले। ऑफलाइन मोड पर इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन मोड के माध्यम से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वो भी हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे और कहाँ पर आपको किस पते पर ये यानी कि भेजना होगा। ठीक है, तो बात करें हम कौन कौन से पदों में वैकेंसी रहने वाली है, तो पदों का नाम है दोस्तों, पहला सबसे ज्यादा वैकेंसी रहने वाली है वो है राइफलमैन जेडी, यानी कि जेडी की वैकेंसी है ना वो रहने वाली है, जिसमें 95 पोस्ट रहने वाली है। और एज की बात करें हम, तो एज इसमें 18 से लेकर 23 वर्ष मांगी गई है। सिंपल आप 10वीं पास हो तो आप एलिजिबल हो, यानी कि आप दोस्तों इसमें फॉर्म भर सकते हो। साथ में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन है ना, इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट निकल कर आ चुकी है और 18 से लेकर 23 वर्ष आयु मांगी गई है। सिंपल आप 10वीं पास हो, जिसमें दोस्तों साइंस मैथ और इंग्लिश से 10वीं पास कर रखे हो, यानी कि जो संस्कृत विषय होता है कोई अदर विषय से कर लेते हैं वो नहीं चलेगा। तो साइंस और मैथ या दोस्तों इंग्लिश से जो भी 10वीं पास कर रखा है वो दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकता है। आप देख रहे होंगे तो ये संबंधित जो ट्रेड मांगे गए ये सभी लोग मांगते हैं ट्रेड वाली वैकेंसी, परंतु दोस्तों ये बात इसमें है भाई, ट्रेड तो मांग ही रहे, ये क्वालिफिकेशन तो है, परंतु इसके अलावा भी जो इसको खास बनाते हैं ना वो है दोस्तों इसको ये पात्रता। इधर इसकी बात पहले कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो शहीद है ना, शहीद या ड्यूटी पर दोस्तों जिसकी मृत्यु हो चुकी है या दोस्तों लापता हो चुका है कोई कहां पर या मेडिकल ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो दोस्तों वही इसको फॉर्म को भर सकता है। यानी कि जिसके माता या पिता दोनों में से कोई असम राइफल से यानी कि रह चुका है और शहीद रह चुका है या किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है या दोस्तों उसको निकाल दिया गया है, वो दोस्तों इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये बात रहने वाली है, इसलिए दोस्तों इसमें सबसे कम कंपटीशन देने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें दोस्तों एग्जाम भी नहीं होगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो शॉर्ट टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल होगा, बस फिजिकल के आधार भी आपको दोस्तों भर्ती करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो भी बाकी वैकेंसी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल में दोस्तों 2 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें 28 से 23 वर्ष, सिंपल 10वीं पास और साइंस मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, तीनों सब्जेक्ट होनी चाहिए 10वीं। स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर में 1 पोस्ट रहने वाली है, 18 से 23 वर्ष उम्र मांगी गई है, साथ में 10वीं पास और वो साइंस मैथ और इंग्लिश से आपकी 10वीं पास होना अनिवार्य है। कलर की है ना वैकेंसी, कलर में 3 पोस्ट निकल कर आ चुकी है और आयु दोस्तों 18 से 25 वर्ष मांगी गई है। साथ में 12वीं के पास 12वीं साथ साथ आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, जो 30 तो दोस्तों आपकी हिंदी में और पर मिनट और साथ में इंग्लिश में है ना वो 35 पर मिनट अक्सर आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये टाइपिंग मांगी गई है, साथ में 12वीं पास होना चाहिए, तो आप कलर के लिए एलिजिबल हो और हम भर सकते हो। वारंट ऑफिसर और सिपर है, तो दोस्तों वारंट ऑफिसर सिपर की पोस्ट है ना वो 6 पोस्ट और वैकेंसी है, 18 से 25 वर्ष आयु मांगी गई, सिंपल 12वीं पास हो और रेडियो या टीवी में आप आईटीआई कर रखे हो ना, तो दोस्तों इससे इजीली फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब बात करें आगे राइफलमैन और लाइनमैन, तो इसमें 1 पोस्ट रहने वाली है, 18 से 23 वर्ष उम्र मांगी गई है, साथ में 10वीं पास हो और आईटीआई कर रखे हो, तो दोस्तों इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि जो संबंधित ट्रेड है ना उसमें आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो राइफल मैन है उससे संबंधित, जो मैकेनिक है तो उससे संबंधित आईटीआई, जो ये मैकेनिकल व्हीकल है उससे संबंधित है, जो वाहन व्हीकल है तो उससे संबंधित, जो भी संबंधित ट्रेड है ना उससे संबंधित ट्रेड के हिसाब से आपकी आईटीआई होना चाहिए।
तो जो मैकेनिक है ना, उसमें एक पोस्ट रहने वाली है। इसमें एज में दोस्तों जैसे और में एज 18 से 23 है, तो किसी किसी में 25 भी रखी गई है, तो इसमें भी एज 18 से 25 रखी गई है। और सिंपल 10वीं पास और ITI होना चाहिए। मैकेनिक व्हीकल है, उसमें एक पोस्ट है, 18 से 23 आयु मांगी गई है। सिंपल 10वीं पास और ITI कर रखे, तो इसमें आप एलिजिबल हो। साथ में मेंटल स्मिथ, इसमें एक पोस्ट है, 18 से 23 आयु मांगी गई है। सिंपल 10वीं पास और ITI कर रखे हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो। साथ में वाहन मैकेनिक की बात करें तो इसमें एक पोस्ट रहने वाली है, 18 से 23 इसमें आयु मांगी गई है। और सिंपल 10वीं पास और ITI कर रखे, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन और एज, ठीक है, और पोस्टों की बात कर चुके हैं। अब दोस्तों जो ऑफलाइन फॉर्म भरना है, उसमें आपको क्या, यानी कि जो पता लिखना है, उसमें पत्र में तो ये आपको पता लिखना है। ठीक है, पत्र की बात करो ना, तो वो रहने वाला इलेक्टर्स जनरल असम राइफल्स रिक्रूटमेंट ब्रांच लेटर और शिलोंग 7931010, ये आपका पता रहने वाला है। ये पता दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पर पोस्ट डाली जाएगी, इसकी वैकेंसी जो अपडेट डाली जाएगी ना, वो साथ में दोस्तों इसका फॉर्म है ना, वो फॉर्म सब आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर इस पते, ये दिया गया पता ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अच्छी तरह से शानदार तरीके से डाल दिया जाएगा। साथ में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर उस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पते के साथ आपको जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स है ना, वो लगाकर भेजना होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसी तरह हम करें तो दोस्तों, जैसे आप पात्रता इसमें क्या मांगी गई, जो शहीद है या मृत्यु पर, वो ड्यूटी पर मृत्यु, तो आपको जैसे कोई शहीद हो रखा है तो उससे रिलेशन क्या है आपका, वो रिलेशन प्रमाण पत्र ना, वो आपको भेजना होगा। साथ में जो ड्यूटी पे मृत्यु हो चुकी है, तो उसका मृत्यु का प्रमाण पत्र है, वो भेजना होगा आपको। साथ में जो लापता है, मेडिकल ग्राउंड से डिस्चार्ज हो गया, तो वो डिस्चार्ज का जो प्रमाण पत्र मिला ना, वो प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा आपकी जो वैकेंसी है ना उसमें। ठीक है, और ये फायदा किस किस को मिलने वाला है, तो जो शहीद हुआ है या जिसकी मृत्यु हुई है, या दोस्तों मेडिकल ग्राउंड डिस्चार्ज हुआ है, तो उसके पति या पत्नी को, या उसके पुत्र या पुत्री को। ठीक है, इनको ये सुविधा का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो एक तो आपका मूल निवास, एक आपका जाति, साथ में दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, और संबंधित ट्रेड का सर्टिफिकेट। जैसे ITI में जिस भी ट्रेड से आप ITI कर रखे हो, तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, और 12वीं मांगी गई तो 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। जो भी यह क्वालिफिकेशन है ना, उन सबकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होनी चाहिए ITI। साथ में जो आधार, मूल, जाति और उसके साथ साथ ही आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर ऊपर एप्लीकेशन फीस, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसमें फॉर्म को पूरी डिटेल से भरकर उसको आपको भेजना होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो रहा है इसको भरने में, आप कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों। आपको पूरा फॉर्म भरकर आपको बता दिया जाएगा, और फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें ना, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सबसे सिंपल रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होगा फिजिकल होगा, फिर आपका ट्रेड होगा, फिर DV और मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या करवाया जाएगा आपसे, तो जैसे पुरुष है, तो पुरुष है ना, तो उससे दोस्तों उसकी हाइट रहनी चाहिए 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और कलर है ना, एक वैकेंसी कलर की है, उसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। आपका सीना 80 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। साथ में 2.4 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये आपका समय रहने वाला है। और कितने मिनट, 12 मिनट। कितनी दौड़, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, महिला की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और कलर में 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ठीक है, और 1.16 किलोमीटर 8.5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो आप इजिली ये दौड़ कर सकते हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी दोस्तों। फिजिकल जैसे आपका पास होता है, संबंधित ट्रेड से संबंधित आपको जानकारी पूछी जाएगी, और जैसे ही आपका ट्रेड होता है, ट्रेड क्वालिफाई करने के बाद फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इस प्रकार आपका सिलेक्शन रहने वाला है, और ये संपूर्ण डिटेल हम जान चुके हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो दोस्तों तो कमेंट में लिख सकते हो।
101% आपको उत्तर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।